लेकिन उनके कार्य को सलाम है। घर में ट्रेजरी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और सभी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े। आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि मैंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को मैसेज डाला और मेरे उस पोस्ट पर बहुत सारे कमेंट आए, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, और कुछ लोगों ने बिल्कुल भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करते हुए कमेंट किए हैं। पहले पोस्ट के बारे में समझ लेना चाहिए कि आखिर पोस्ट के माध्यम से हम बोल क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। कुछ लोगों के फोन कॉल्स भी आए, खासतौर से जो संगठन को तोड़ना चाहते हैं। मैं संगठन को तोड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं संगठन को जोड़ने वाला व्यक्ति। और मैं इस पोस्ट के माध्यम से यह भी देखना चाह रहा था कि संगठन में किस किस प्रकार के लोग जो हैं कार्य कर रहे हैं और उनकी किस किस प्रकार की रणनीति है और किस किस प्रकार से वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते संगठन को कमजोर करना चाहते हैं। आइए बात करते हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी के बारे में। मैंने एक पोस्ट किया था कि आज फेसबुक के माध्यम से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी के बारे में आपके सामने सच्चाई रखूंगा। कुछ लोग पोस्ट का मतलब नहीं समझ पाए और मेरे द्वारा पोस्ट भी इस प्रकार से डाला गया कि कुछ ही व्यक्ति पोस्ट का मतलब समझ पाए। चलिए बात करते हैं। सितंबर 2015 की बात करता हूं। सितंबर 2015 में थोड़ा लाइव मेरा थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन कुछ लोगों को पेट में दर्द भी होगा, जिनके मुझे फोन कॉल्स आए, जिनके मुझे मैसेज आए और जिन्होंने मेरे पोस्ट पर निगेटिव कमेंट किए हैं। कुछ लोगों को दिक्कतें परेशानियां भी होंगी। बात करते हैं वर्ष 2015 की। सितंबर 2015 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्क बिंडू खड़क में एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जिस मीटिंग को मैं भी उस टाइम भीम आर्मी से जुड़ा नहीं था। जिस मीटिंग को मेरे चचेरे भाई विनीत कुमार गांव में लगवाते हैं और उस मीटिंग में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भीम आर्मी के संस्थापक दोनों मीटिंग में मौजूद रहते हैं और मीटिंग बहुत अच्छे स्तर से मीटिंग की जाती है। और उस दिन से ही, क्योंकि जब शुरुआत थी संगठन की तो इतनी जान पहचान नहीं थी कि चंद्रशेखर आजाद कौन है या फिर विनय रतन सिंह कौन है। उस टाइम इतनी जान पहचान नहीं थी। माननीय विनय रतन जी हमारे गांव आए। गांव आकर हम लोगों को जोड़ा और जोड़ने के बाद उसके बाद हम लगातार कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2015 से वर्ष 2022 है, वर्ष 2015 से 2022 तक हमने अपने लीडर्स के द्वारा जो आदेश दिया गया उस पर कार्य किया और लगातार मैंने देखा कि लगातार भीम आर्मी के साथियों द्वारा लगातार जमीन पर संघर्ष किया गया है। सच्चाई बयां कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति की, और मैं ना तो किसी से बंधा हुआ हूं और ना मैं बंधकर कार्य करना पसंद करता हूं। जो व्यक्ति जमीनी स्तर पर कार्य करता है मैं उसका बड़ा सम्मान करता हूं। काफी दिनों से देख रहा हूं, क्योंकि मैं चुनाव में बिजी था, काफी दिनों से देख रहा हूं कि फेसबुक पोस्ट के माध्यम से हमारे लोग ज्यादातर फेसबुक पर लड़ते हैं, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज सच्चाई के साथ लाइव आऊंगा। तो ये सच्चाई है कि 2015 से हमारी टीम को, हम लोगों को माननीय विनय दत्त सिंह जी के द्वारा और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा जोड़ा गया। लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और करते रहे। उसके बाद मैंने देखा कि 2017 का आंदोलन रहा हो, 2018 का आंदोलन रहा हो, 2019 का आंदोलन रहा हो या फिर 2022 का राष्ट्रीय सेमिनार रहा हो, मैंने देखा कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका उसमें अहम रही है
उनका रोल अहम रहा है और उन्होंने जमीन पर रहकर काम किया है, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को कोई झुटला नहीं सकता है। मैंने जो मैसेज फेसबुक पर डाला था, मैं कुछ लोगों का जो है वो बौद्धिक लेवल चेक करना चाहता था कि आखिर वो किस लेवल की सोच रखते हैं। कुछ लोग तो संगठन को तोड़ने की सोच रखते हैं और कुछ लोग मुझे कमेंट में गाली भी दे रहे होंगे कि मैसेज क्या डाला, बोल क्या रहा है। सच्चाई यही है कि 2015 से लेकर 2022 तक मैंने तो ऐसा कोई आंदोलन, कोई प्रोटेस्ट, कोई मीटिंग किसी प्रदेश में संगठन को खड़ा करना, संगठन को मजबूती प्रदान करना, हाँ पक्ष विपक्ष के लोग होते हैं जिनकी मनचाही नहीं होती है, वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, आप पर फिर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये हमारे साथ भी होता है, ये आपके साथ भी हो सकता है। इस बीच में मैंने बहुत सारी घटनाएं देखी जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में घटी। उनके पिताजी का चले जाना, उससे पहले उनकी बहन का इस दुनिया को अलविदा कह जाना, उसके बाद घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाना जिससे बंदा पूरी तरह से टूट जाता है। जो मैंने महसूस किया है और मैंने बड़ी ही सोच और समझ के आज कुछ लोगों को मैं समझाने के फेसबुक पर लाइव आया हूं। उसके बाद बाबूजी का चला जाना, और बाबूजी के जाने के बाद भी लगातार जो है जमीनी स्तर पर काम करना। सब्बीरपुर प्रकरण में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का 16 महीने जेल रहना, और जब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जेल में थे तो पूरे देश में भीम आर्मी को बुलंदी पर ले जाने वाले व्यक्ति, पूरे देश में भीम आर्मी को जो है मजबूत करने वाले व्यक्ति की आज मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। मैंने जो देखा है, कुछ लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं और व्यक्ति आवेश में भी आ जाता है, लेकिन मैंने आज तक उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को आज तक गलत शब्दों का इस्तेमाल करते नहीं देखा है। तो इसलिए मैं आज देखना चाह रहा था कि किस प्रकार के लोग हैं। लोग बहुत सारी बातें रखते हैं, सहारनपुर से भी बहुत सारी बातें फेसबुक के माध्यम से डलवाई जाती है। देखिए, ये संगठन है और संगठन किसी एक व्यक्ति या एक विशेष समुदाय का नहीं होता है। संगठन में जो व्यक्ति सही काम करता है वो व्यक्ति बना रहता है, जो व्यक्ति गलत काम करता है वो व्यक्ति या तो संगठन को खुद छोड़कर चला जाता है या संगठन के आला पदाधिकारी उस पर संज्ञान लेते हैं। घटना कुछ इसी प्रकार से है कि जिस प्रकार अभी एक प्रकरण हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, कुछ लोगों ने संगठन विरोधी कार्य किए और संगठन विरोधी कार्य करने के बाद में संगठन के सीनियर्स लीडर्स ने उन्हें जो है संगठन से निकाला और संगठन के कुछ सीनियर्स लीडर्स ने उन्हें पुणे संगठन में जगह दी बिना अपने सीनियर्स लीडर्स के संज्ञान में यह मामला दिया। यहां तक बात ठीक थी, गलती होती है, सबसे होती है, लेकिन उस गलती का पछतावा भी होना चाहिए। जब ऐसे लोगों को संगठन में जबरन लिया गया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक डिसीजन लिया गया और उन लोगों पर डिसीजन लिया गया जिन लोगों ने संगठन को तोड़ने का प्रयास किया। यह सच्चाई बयां कर रहा हूं मैं आप लोगों के बीच में। तोड़ने का प्रयास किया गया। अगर मैं संगठन को तोड़ने का प्रयास करता हूं या मेरे द्वारा कोई गलती हो जाती है और मेरे ऊपर मेरे आला पदाधिकारी संज्ञान लेते हैं या मुझे तत्काल प्रभाव से संगठन के पद से मुक्त करते हैं या संगठन से निकालते हैं, तो मुझे आवेश में ना आकर मुझे यह कहना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है। मेरे आला पदाधिकारियों ने जो भी निर्णय लिया है मैं उससे संतुष्ट हूं और एक आम कार्यकर्ता की भांति मैं कार्य करता रहूंगा। लेकिन कुछ लोगों को आम कार्यकर्ता की भांति कार्य नहीं करना है। पहले वो खुद को संस्थापक फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को घोषित कर देते हैं, जो संगठन के प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ है। अब उस बीच में मैं देखता हूं कि बहुत सारी फेसबुक आईडी ऐसी हैं। देखिए, आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी हैं। कल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बदले जाते हैं तो वो भी हमारे सम्मानीय हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका भी एक दायरा है और उनकी भी एक इमेज है। उस इमेज को ध्यान में रखते हम लोगों को कार्य करना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं वो हम तक सीमित हैं, वो हमारे सीनियर्स लीडर्स का सम्मान नहीं करते हैं। संगठन में अनुशासन की बहुत ज्यादा कमी है जिसे हमें पूरी करनी चाहिए और ये हमसे ही शुरू होता है, हम पर लागू होता है। जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी निर्णय को लेता है
और जब सीनियर्स लीडर्स ही उस निर्णय को नहीं मान्य करते हैं और अपने आप को संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देते हैं, तो संगठन, मुझे लगता है कि संगठन कहीं ना कहीं बिखराव की ओर है। अगर संगठन को जोड़ना चाहते हो, संगठन को एक करके चलना चाहते हो, तो अपने सीनियर्स लीडर्स के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उस पर हमें जो है अडिग रहना चाहिए और उस पर हमें कार्य करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, ये मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं, एक व्यक्ति इतना सहन करता है कि फेसबुक पोस्ट के माध्यम से एक व्यक्ति की बहन को लिख दिया जाता है, उसकी मां को लिख दिया जाता है। ये हमारे लोगों का बौद्धिक लेवल है, ये हमारे लोगों की घटिया सोच है कि वो अपने लोगों को ही नीचे गिराने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं। नहीं तो मैंने बहुत सारे संगठन ऐसे देखे हैं जो अन्य समाज में चल रहे हैं कि वो अपने लोगों को बढ़ावा देने के लिए उसकी मदद करते हैं। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे लोग पद प्रतिष्ठा के चक्कर में, पद के लालच में, अपने व्यक्तिगत हित के लालच में और अपने आप को बढ़ावा देने के लालच में, देखिए बढ़ावा तो समाज अपने आप दे देगा जिस दिन आप लोग उस लेवल पर आओगे, काम करोगे जमीनी स्तर पर। कुछ लोग मुझे कमेंट में गालियां भी दे रहे होंगे कि मैसेज क्या डाला था, बोल क्या रहा है। यही सच्चाई है, मैसेज मैंने जो डाला वो आप लोगों का बौद्धिक लेवल चेक करने के लिए डाला था कि किस प्रकार के आप लोग कमेंट करते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने निगेटिव कमेंट करे, बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव कमेंट करे कि अध्यक्ष जी के आने के बाद तय करें कि गलत क्या है और सही क्या है। मैंने सच्चाई आप लोगों के बीच में बयां की। चाहे 2017 का आंदोलन रहा हो, चाहे सब्बीरपुर प्रकरण में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का 16 महीने जेल में रहे हैं, चाहे वो प्रकरण रहा हो। जब सब्बीरपुर प्रकरण हुआ तो घरों से बाहर निकलते हुए लोग डर रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे देश के अंदर घूम के संगठन को खड़ा किया, ये तो मानने वाली बात है और इसे हम नकार नहीं सकते। किसी के कार्य को हम नकार नहीं सकते हैं। जिस व्यक्ति ने संगठन में कार्य किया है उसे नकारा नहीं जा सकता है। उस टाइम संगठन को पूरे देश में खड़ा करने में अहम भूमिका भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की है। वो क्यों है? क्योंकि हमने देखा है कि लगातार घर में दिक्कतें परेशानियां होने के बाद भी भीम आर्मी के लोग जमीन पर कार्य करते हैं। हम समाज के प्रति बड़ी ईमानदारी से, लगन से मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों में अपने ही पदाधिकारियों के प्रति समर्पण नहीं है। ये कमी है कि हम लोगों में अपने ही पदाधिकारियों के प्रति समर्पण नहीं है। अगर कोई पदाधिकारी किसी डिसीजन को ले लेता है तो हम कहीं ना कहीं उसका विरोध कर देते हैं। ये सरासर गलत है। संगठन को अगर चलाना है तो अगर आला पदाधिकारियों ने कोई निर्णय लिया है, कोई आदेश दिया है, तो उस पर हमें काम करना चाहिए, ना कि उसके आदेश की अवहेलना करके, उसका आदेश काटकर अपने आप को स्थापित करने की जो लोग कोशिश करते हैं वो सरासर गलत है। मैंने फेसबुक पोस्ट किया, पोस्ट के बाद तरह तरह के कमेंट आए, तरह तरह के फोन कॉल्स आए कि तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है। मैंने ज्यादा बात तो नहीं सुनी, ना मैंने ज्यादा बात की कि तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है इसलिए तुम लाइव आ रहे हो। मेरे साथ कोई गलत नहीं हुआ है। मैं तो ये देखना चाह रहा था कि आप लोग किस लेवल की सोच रखते हैं। जैसे ही मैंने पोस्ट किया, संगठन को तोड़ने वाले लोगों के फोन कॉल्स आए, संगठन को तोड़ने वाले लोगों के मैसेज आए, कमेंट्स आए और पूरी तरह से कहीं ना कहीं संगठन विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोग मुझे संपर्क साधने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैंने उन लोगों को जो जवाब दिया वो उनके पास में रिकॉर्ड होगा कि मैंने जो जवाब उन्हें दिया है वो जवाब मेरा सुनने लायक था और मेरे द्वारा उन्हें जवाब दिया गया कि पहले मुझे लाइव आने दो, उसके बाद मैं सच्चाई बताऊंगा कि सच्चाई है क्या। एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता जो जमीन पर रहकर काम करता है, जो पूरे देश में संगठन का विस्तार करता है, आज कुछ लोग, मैं बिल्कुल परहेज नहीं करूंगा, ऐसे लोग अगर मेरे सामने आए तो उनका इलाज भी करूंगा, क्योंकि मेरा नाम महक सिंह है और मुझे सब लोग जानते हैं कि मैं किस स्तर का कार्य करता हूं और किस प्रकार से कार्य करता हूं और मेरे अंदर किसी प्रकार का डर भय नहीं है। ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है सहन कर रहे हैं। कोई तो भप्पू स्वामी लिखता है, कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, कोई मां को, बहन को लिखता है। तो ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सहन शक्ति है
मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं उनके सम्मान में 2 शब्द जरूर कहना चाहता हूं कि आपने जो सहन शक्ति दिखाई है, जिस प्रकार से आपके ऊपर इल्जाम लगाए गए, गालियां दी गई, वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। मेरे जैसा व्यक्ति तो अब तक जो है इनके कान के नीचे बजा चुका होता, क्योंकि जब मैं काम करता हूं समाज में निस्वार्थ, जब मुझे किसी प्रकार का लालच नहीं है, फिर भी संगठन के लोग आपस में जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, वो सरासर गलत है। अब उनकी बात क्या करें जिन्होंने खुद को स्थापित करने के लिए खुद को संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दिया हो। अब उनकी बात क्या करें, उनके साथ में भी कुछ संगठन को तोड़ने वाले लोग लगे हैं। वो कहते हैं मंचों से कि हम बीजेपी के लोगों को भी जोड़ेंगे, हम कांग्रेस के लोगों को भी जोड़ेंगे, हम अन्य जो राजनीतिक दल हैं उन लोगों को भी जोड़ेंगे, हमारे संगठन में सबका मोस्ट वेलकम है। मुझे एक बात बताइए, जब समाज पर शोषण उत्पीड़न की बात आएगी, जब समाज के लिए संघर्ष करने की बात आएगी, तो बीजेपी के लोग आपके साथ संघर्ष नहीं करेंगे, आरएसएस के लोग आपके साथ संघर्ष नहीं करेंगे, बजरंग दल के लोग आपके साथ संघर्ष नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में सबसे ज्यादा शोषण करने वाले लोग उन्हीं के दलों के, उन्हीं के संगठनों के, उन्हीं की पार्टियों के लोग हैं। तो वो आपके साथ क्यों आएंगे? वो आपके साथ नहीं आ सकते। ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक, मैं ये कह दूं कि सहानुभूति पाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए, ये छोटी सोच वाले जो व्यक्ति घूम रहे हैं, ये नुकसान है समाज को ऐसे लोगों से। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। वर्ष 2015 की मैंने बात की। 2015 में मैं संगठन में जुड़ा। संगठन में जब मैं जुड़ा तो बहुत जमीनी स्तर से कार्य किया जाता था। मैंने देखा है अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों का संघर्ष कि किस तरह से मोटरसाइकिल पे, किस तरह से 20-20, 30-30 रुपए का पेट्रोल डलवा के मोटरसाइकिल से चलकर किस तरह से संगठन को खड़ा किया। संगठन को खड़ा करने में हमारे जो राष्ट्रीय लीडर्स हैं उनकी बहुत अहम भूमिका है। अब कुछ लोगों के और कमेंट आ रहे होंगे और आ भी रहे हैं, मैं देख भी रहा हूं, वो नाम भी लिखते हैं। तो जब मैं संगठन में जुड़ा, मैंने बताया कि मुझे 2 व्यक्तियों ने संगठन में जोड़ा था। संगठन उस टाइम कम समय हुआ था संगठन को बने हुए। जिस टाइम मैं जुड़ा, मेरे बाद जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे, चाहे वो सीनियर पदाधिकारी हो, राष्ट्रीय लीडर्स हो, मेरे बाद जुड़े हैं, ये बखूबी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी पता है। लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूं, बस ये है कि हम अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में ना पड़कर इस संगठन को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर संगठन को नुकसान पहुंचता है तो समाज को नुकसान पहुंचता है। कुछ साथियों ने पॉजिटिव कमेंट किए कि पहले अध्यक्ष जी को लाइव आने दीजिए, उसके बाद तय करेंगे कि अध्यक्ष जी ने बोला क्या है। अध्यक्ष जी के बोलने का मतलब ये है कि ये चीजें बर्दाश्त से बाहर हैं। किसी की बहन को गाली देना, किसी की मां को गाली देना, किसी की बहन पर इल्जाम लगाना, किसी के भाई पर इल्जाम लगाना, व्यक्ति के ऊपर जो है पूरी तरह से गलत भाषा का इस्तेमाल करना, ये सरासर गलत है। और ऐसे लोग जो गलत भाषा का इस्तेमाल फेसबुक पर करते हैं, जिन लोगों का संरक्षण उन लोगों को मिलता है, मैं उन्हें भी ये कहना चाहता हूं कि ये जो सिस्टम है ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। समाज पूरी तरह से जागरूक है और समाज पूरी तरह से जानता है कि कौन समाज के बीच में आकर कार्य कर रहा है और कौन घर में बैठकर ये चीजें करवा रहा है। मैं खुलकर विरोध करता हूं ऐसे लोगों का जो फेसबुक पर आकर तरह तरह की टिप्पणी करते हैं, तरह तरह की अभद्र कमेंट करते हैं, तरह तरह की गालियां लिखते हैं। आपका स्तर यही है। सही कहा है किसी ने कि आप लोग बदलने वाले नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने पूरे देश में एक ऐसा इतिहास रचा जिसकी चर्चाएं आज जो है पूरे देश में। माननीय कांशीराम साहब ने पूरे देश में बहुजन समाज को एक करके पूरे देश में इतिहास रचा। आज भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो है अपने अपने व्यक्तिगत हित के चक्कर में कि मैं बड़ा हूं, समाज तय करेगा कौन बड़ा है। समाज आज भी उसके साथ खड़ा है जो समाज के साथ खड़ा है। लगातार घटनाएं घट रही हैं और लगातार भीम आर्मी के लोग उनमें कार्य कर रहे हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग उनमें कार्य कर रहे हैं।
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने व्यक्तिगत हित के चक्कर में ना पड़ के और खासतौर से अपने स्वार्थ के चक्कर में ना पड़ के दूसरे लोगों को गालियां दिलवाना, दूसरे लोगों पर अभद्र टिप्पणियां करवाना, ये सरासर गलत है। मैं देख रहा था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। काफी टाइम से मैं चुनाव में बिजी था, तो मैं जब भी मोबाइल खोलता था एक नई पोस्ट आती थी, खासतौर से भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। तो मैं ये सोच रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी सोच है, अपने लेवल की सोच है और अच्छे लेवल की सोच है उनकी कि भाई उन्हें संगठन बढ़ाना है। वो ऐसी चीजों में अगर पड़ जाते हैं और ऐसे टुच्चे लोगों को अगर जवाब देते हैं, ये गंदी मानसिकता के लोगों को जवाब देते हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। आज पूरे देश में लगातार भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भीम आर्मी के संस्थापक महोदय पूरे देश में काम कर रहे हैं। मैं उनकी इस काम को सलाम करता हूं, उनके कार्य को जो है, उनके कार्य की मैं सराहना करता हूं। बस मेरा पोस्ट डालने का एक मकसद ये था कि मैंने पोस्ट इसलिए किया कि देखते हैं आज किस प्रकार के लोगों के फोन आते हैं, किस प्रकार के मैसेज आते हैं। सच्चाई बयां करनी थी, सच्चाई मैंने बयां की कि एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता आपके बीच में है, अगर वो कार्य नहीं करते हैं, जमीन पर जाकर लोगों को नहीं जोड़ते हैं, अपने घर परिवार को अहमियत देते हैं, समाज को अहमियत नहीं देते हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हें फोन कॉल्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कहूंगा कि आप कार्य करने की योग्य नहीं है, आप घर बैठ जाइए। लेकिन उनके कार्य को सलाम है। घर में ट्रेजेडी होने के बाद भी लगातार समाज में बने हुए हैं, लगातार समाज में कार्य कर रहे हैं। बस मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं जो अपने ही समाज के साथियों के बारे में गाली गलौज करते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो भैया सोच समझ कर करना, नहीं तो इलाज तो सबका है, इलाज सबका है, हर प्रकार का इलाज है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। और मेरी एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति से बात हुई और वो भी समाज के बहुत अच्छे चिंतक हैं और समाज में बहुत काम किया है। उनकी भी निराशा यही थी, वो भी कहीं ना कहीं जो है निराश थे इस चीज को लेकर कि समाज के लोग ही कहीं ना कहीं, अगर समाज का व्यक्ति 100 अच्छे काम करता है और जाने अनजाने में एक गलत काम हो जाता है, समाज के लोग एक गलत काम की चर्चा करते हैं, 100 अच्छे कामों की चर्चा नहीं करते हैं। तो उस व्यक्ति का कहना यह था कि पहले ऐसे समाज के लोगों का इलाज किया जाए जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, जिनकी मानसिकता समाज को बढ़ाने की नहीं है, सबसे पहले उनका इलाज किया जाए, इनके कनपटे लाल किए जाए। मैंने उन्हें जवाब दिया कि समाज के लोग हैं और समझाने से ही काम चलेगा, किसी भी प्रकार से गलत कार्य करने से काम नहीं चलने वाला है। समाज के लोग हैं, समझाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को भी समझाने से कोई फायदा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को स्थिर किए बैठे हैं। उनकी सोच सिर्फ यहीं तक है। और मैंने जो पोस्ट किया था, कुछ लोगों को लगा कि मैं शाम को कुछ नया करने वाला हूं, तो मैं भीम आर्मी का एक समर्पित कार्य करता हूं, आजाद समाज पार्टी का एक समर्पित कार्य करता हूं और पूरे जिले में आजाद समाज पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। कल उनका रिजल्ट आना है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, मंगल कामनाएं मेरी ओर से कि कल रिजल्ट अच्छा आए, बेहतर आए। लेकिन कुछ लोगों के पेट में अब बहुत तेज दर्द होगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज एक नया कारनामा होगा और एक अच्छी खासी पहचान वाला व्यक्ति भी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ खड़ा होगा। मैं खिलाफ खड़ा होने के लिए नहीं आया हूं। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे विनय रतन सिंह जी हो या फिर संस्थापक महोदय के द्वारा कल को अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, चाहे वो हो, वो एक सम्मानित पद पर बैठे। मैं व्यक्ति के खिलाफ हो सकता हूं, विचारधारा के खिलाफ नहीं हो सकता हूं। मैं व्यक्ति के खिलाफ हो सकता हूं, संगठन के खिलाफ नहीं हो सकता हूं। जिस दिन मुझे कोई कार्य ऐसा लगेगा, आज तक तो नहीं लगा, क्योंकि मैं भी वर्ष 2015 से काम कर रहा हूं, आज तक तो कुछ लोग मुझे लिख भी रहे होंगे, कुछ लोग मुझे चमचा, कुछ लोग मुझे गुलाम, दलाल, भड़वा, पता नहीं किस किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे होंगे। आज मैंने ये इनका बौद्धिक लेवल चेक करने के लिए ही मैसेज किया था कि किस किस प्रकार के लोग फेसबुक पर हैं। आज उनका सबका सफाया किया जाएगा
क्योंकि गलत लोगों की जगह मेरे पास नहीं है। मैं चाहता हूं कि समाज में जमीनी स्तर पर काम किया जाए और एक अच्छा काम करके इस समाज को मजबूत किया जाए। और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी का काम जो है वो काबिले तारीफ है। भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी का कार्य काबिले तारीफ है और भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी का कार्य काबिले तारीफ है। आप लोग कार्य करते रहें। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत हित में अपने आप को स्थापित करने के लिए खुद को संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बताकर वो आप लोगों से बिछड़ गए, दूर चले गए। जिस दिन उन्हें समझ आएगी कि समाज का हित कहाँ है, समाज का भला कहाँ है, उस दिन वो भी लोग वापस आएंगे। और नहीं आएंगे तो हमारी मंगल कामनाएं, बुध कामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी हम लोग करते हैं कि हमारी मंगल कामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन समाज को पता है कि कौन कार्य सही कर रहा है, कौन अपने व्यक्तिगत हित के लिए काम कर रहा है। तो हम लोग व्यक्तिगत हित के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। समाज को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। और जितने भी साथियों ने 1 महीना आजाद समाज पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों के साथ में कार्य करके एक नई पहचान देने का काम किया है और भीम आर्मी संगठन और आजाद समाज पार्टी को पुनः घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। समस्त पदाधिकारी, समस्त प्रदेश, जिले, विधानसभा, ग्राम स्तर के समस्त पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल रिजल्ट आने वाला है तो कल तक धैर्य बनाए रखें, रिजल्ट अच्छा होगा और जैसा भी रिजल्ट होगा हम एक्सेप्ट करेंगे और मेहनत करेंगे और जैसा भी रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के हिसाब से दुगनी रफ्तार से काम किया जाएगा। 2022 के रिजल्ट के बाद दुगनी रफ्तार से भीम आर्मी का कारवा बढ़ा है, भीम आर्मी का कार्य जो है जमीनी स्तर पर बढ़ा है और दुगनी रफ्तार के साथ में लोग जुड़े हैं। जय भीम, जय भारत।